एक फेस की आपने बात की है, आतिशी फेस को लेकर आपको क्या लग रहा है कि फेस है आतिशी, मतलब एक हाँ जी, वो केजरीवाल बनना चाहती हैं, वो अपनी क्लैरिटी के साथ बनना चाहती हैं। इस बार के चुनाव में कालका सीट कितनी उनके लिए फलदायक है? है ना, तब नाम होता है तभी तो बदनाम होते हैं। क्या दोबारा सीएम की आपको लग रहा है लिस्ट में ये दोबारा शामिल होंगी? संभव बता रही हैं कि मेरे खिलाफ गिरफ्तारी हो, क्या उसके भी चांसेस आपको दिख रहे हैं? तो अब ये अगर आप ओवरऑल एक प्रेडिक्शन हमें बताएं कि इनकी सरकार बनेगी, जेल मिलेगी या बेल? बात करते हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी की, और अतिशी की बिल्कुल जी, अतिशी जो हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी, अचानक से उनका नाम आया। सुने जी, आपसे ही मैं शुरुआत करूंगी। अचानक से उनका नाम आया जब अरविंद केजरीवाल पे सवाल उठे। अब वो लड़ रही हैं कालका सीट से, उन्होंने भी अपनी सीट रिटेन करी है और इसी सीट से वो पहले भी चुनाव जीतती आ रही हैं। अब इस बार के चुनाव में कालका सीट कितनी उनके लिए फलदायक रहेगी? मैम बहुत फलदायक रहेगी, 80 to 90% उनके लिए है। हाँ जी, वो इस सीट पे काफ़ी एफर्ट्स भी करती हैं, वो चाहती भी हैं कि मैं इस सीट पे रहूं और जो जितना भी प्रॉब्लम हुई है, मेरी पार्टी को नुकसान हुआ है, मैं उसकी भरपाई भी करूं, मैं अपना फेस आगे रखूं, अपने विचार आगे रखूं। एक फेस की आपने बात की है, आतिशी फेस को लेकर आपको क्या लग रहा है कि फेस है आतिशी, मतलब एक हाँ जी, वो केजरीवाल बनना चाहती हैं, वो अपनी क्लैरिटी के साथ बनना चाहती हैं। जैसे होता है ना भाई, अब आप देख ही रहे हो हमारे, और फिर है तो ये पॉलिटिक्स ही, अपना नाम कौन नहीं चाहता। ऐसे लोग करते हैं कि किसी और ने काम किया पर नाम तो मेरा ही होना चाहिए ना, तो वो डेफिनेटली चाहते हैं कि ऑब्वियसली मैं फेस भी बन के रहूं, वोकल भी रहूं। पंडित जी, अगर मैं अब आऊं आपके पास और अतिशी की ही बात करें, कालका सीट बहुत महत्वपूर्ण सीट है, लगातार जीतती आ रही है, इस बार कितने चांसेस हैं? राहु की महादशा चल रही है इनकी, जो मेरे पास में जो इनका जो वो है, और राहु में डू एंड डाई वाली है, वही मरो और या करो। ये और एक कॉमन फैक्टर तीनों में दिख रहा है। तीनों में दिख रहा है, जब नहीं ये तीनों में नहीं, दोनों चला रहे हैं। हाँ, और ये कर ही रहे हैं, ये है तो कुछ नहीं, लेकिन वही मरो और करो की वजह से ही ये आगे बढ़ पा रहे हैं, ये तो बैठ जाए अभी। और वही फैक्टर इनमें है अभी, और इन्होंने राहु ने ही इनको उठाया है, और बहुत बड़ी जिम्मेवारी इसके सिर पे आई हुई है। जून पढ़ रहे हैं, हाँ 8 जून की इनकी पैदाइश है, 1981 जैसा मेरे पास में इनका है, और 8 बजे के हिसाब से बुध इनको चल रहा है। इनके जो साथी हैं वो ही इनको हेल्प कर रहे हैं, राहु की वजह से इनको हेल्प दे रहे हैं। वही जो बदनामी वाला टाइम जो मैं उनका बोल रहा हूँ, सितंबर से आया हुआ है इनके पास में, है ना, तब नाम होता है तभी तो बदनाम होते हैं। बिल्कुल, ये सितंबर से ही इनका बुध का आया हुआ है, राहु में बुध आया हुआ है जी। और वो फरवरी तक, 15 फरवरी तक तो है। 15 फरवरी वही बात है, 15 फरवरी तक तो सीएम है ही। बिल्कुल सही बात है ना, वो जो ग्रह बता रहे हैं, फिर इनका जो केतु आ रहा है वो इनको चेंज ऑफ ला के दे सकता है, कि केतु आने से मतलब चेंज हो सकता है, स्थानांतर हो सकता है इनका, स्थानांतर हो सकता है। और अगर बात की जाए क्या दोबारा सीएम बनने के, अगर ये जीती तो क्या दोबारा सीएम के लिए ये एक अच्छी कंटेंडर, या कहें इनके चांसेस? देखो ये वैसे ही अगर सीएम बन भी जाती है ना, ये पपेट सीएम बन पाएंगी, ये वो नहीं बन सकती किसी में। और ये तो मेरे ख्याल से इनके चेंज ऑफ के भी चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। आपके सुनिए जी, आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं? क्या दोबारा सीएम की आपको लग रहा है लिस्ट में ये दोबारा शामिल होंगी, या फिर पहले तो पार्टी देखिए, आ रही है पार्टी तभी तो सीएम बनेगी। हाँ, नहीं बीजेपी वाली अगर जीती, हाँ, बीजेपी या कांग्रेस थोड़ी इनको सीएम बना देंगे। नहीं बिल्कुल नहीं, अगर जीती तो ऐसे हुआ है, ऐसा स्टेट में भी किसी और को बना दिया सीएम। हाँ, लेकिन ये पार्टी थोड़ी अगर अलग, जीती तो अगर जीती तो बन सकती है। आपको लग रहा है इनके चांसेस ज्यादा हैं? अच्छा पंडित जी, मैं आपसे ये भी चीज़ जानना चाहूँगी कि ये कई बार अभी आरोप लगाती हुई नजर आई हैं कि हो सकता है कि इनके ऊपर कोई केस लगा दिया जाए, ये संभव बता रही हैं कि मेरे खिलाफ गिरफ्तारी हो, क्या उसके भी चांसेस आपको दिख रहे हैं? हाँ जी, राहु में है तो सही इनके इसमें। अच्छा, हाँ, कुछ उपाय कर लें तो शायद बच भी सकती हैं। आ तो रहा है इनके ऊपर, पूरी वो है, और राहु यही चीज़ करवाता है थोड़ा सा, और ये प्रॉब्लम्स करवाता है, और हेल्थ वाइज भी इनकी कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, स्किन से रिलेटेड, और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है वो मैं बात करके कर सकता हूँ। जी जी। अब इनको बड़ा बड़ा ध्यान दें अपने उसमें, लेकिन अब जैसे अननेसेसरी का कूड़ा गाछ इन पे भी गिर सकती है, जैसे मैं उनके बारे में बोल रहा था, भगवान रामचंद्र जी का धनुष किसने तोड़ा।
तो ये क्या इनके पद पे रहने की वजह पद से के है? रहने के बाद में भी और बाद में भी जो फरवरी तक ये काफी बच के रहे इस चीज से। इस चीज ये इलेक्शनों में अननेसेसरी की गाज इन पे गिर सकती है और स्थानांतर तो है ही इनका। और अगर पॉलिटिकल ग्राफ की बात करें पंडित जी, इनकी पॉलिटिकल ग्राफ आपको अभी तो हम देख रहे हैं कि भी सीएमशिप पे तो ये हैं ही, लेकिन इनका पॉलिटिकल करियर जो है ये ग्राफ इनका वो जो कैसा रहेगा? पॉलिटिकल जो कैरियर है ना वो लेट में जाके एक बारी फिर बूम पे जाएगा, अच्छा, जाएगा जरूर रहो। ये इनका भी ना जो खेल है ना, बिल्कुल जो ये असली शिष्य है उनकी, जो केजरीवाल जी है, उनके पदचिन्हों पे चलने के लिए नेगेटिविटी में भी लड़ने की क्षमता रखने वाली। जी। जो कह दिया ना ग्रह खराब है, खरा उन्हीं ग्रहों को ठीक करना है। अच्छा, तो मैं क्योंकि ये भी जानना चाह रही थी कि अगर जैसे पार्टी इनको पद नहीं देती या इनके मन में कभी कोई ऐसा मनमुटाव पार्टी के लिए, अपने सुप्रीमो के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए, ऐसे कोई चांसेस इनके नहीं दिखते आपको? जैसे आप एक ही थाली के, फिर मेरे से आप ऐसी बातें मत खिलवाओ, लाइन पे हैं, एक ही थाली के चट्टे बिट्टे हैं। ये तो जनता है जो बन रहे, सोचना चाहिए आप। अब हमने देखा है पंडित जी, मेरा एक बहुत ही अच्छा और मतलब ये मतलब मैं खुद भी ये जानना चाह रही हूँ कि अब जिस तरीके से चुनाव आ रहे हैं, आप दिल्ली से ही है ना? मैं दिल्ली से ही हूँ, और सारी क्योंकि इंटरेस्ट भी इसलिए ही है क्योंकि अब ये हमने देखा है अरविंद केजरीवाल जिस नहीं, तरीके मैं भी से, दिल्ली की पैदाइश हूँ, कनॉट प्लेस की। अच्छा तो अब जिस तरीके से ये राइज हुआ है आम आदमी पार्टी का, अब हम देख रहे हैं इन्होंने सरकार बना ली, नेता जेल भी चले गए, अब बेल पर हैं, तो अब ये अगर आप ओवरऑल एक प्रेडिक्शन हमें बताएं कि इनकी सरकार बनेगी, जेल मिलेगी या बेल मिलेगी? ये उदम करते रहेंगे, जो भी सरकार रहेगी उसके साथ में उदम ही चाहिए, और इनमें में फुल साहस है इसका करने का। अच्छा, हाँ, हिलाने को किसी को भी उद्यमी जो होते हैं ना, जैसे मतलब ये रिस्क फैक्टर्स पे ज्यादा यकीन रखते हैं, मतलब रिस्क उठाने में यकीन ये तो रखते दे वांट टू डू इट, करो या मरो, हैं, मतलब परिणाम कुछ भी हो। कुछ भी हो। और सुनिए, मैं भी आप मेरे से यही सवाल, मतलब आपसे भी मेरा यही है कि मतलब इनके लिए कितने स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं सरकार बनाने के, इनके नेताओं के बाहर रहने के कितने चांसेस लग रहे हैं आपको? हम सरकार बनाने के तो 60-40% है, 60% यस, 40% नो है, ठीक है। और नेता बाहर अंदर चलते रहेगा इनका भी फिलहाल कुछ टाइम, 3-4 साल का तो ये पीरियड रहेगा। एक पंडित जी, मेरे से मतलब मुझे आपसे ये भी जानना था कि जो इनकी आम आदमी पार्टी आई, अब ये आम आदमी पार्टी जो है एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी आ गई है, नेशनल लेवल पर है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मतलब ये जिस चीज में, जिस स्टेट में इन्होंने मतलब हाथ डाला, वो चीज इनको, वो स्टेट इनको देकर गई है। चाहे पंजाब की बात करें, दिल्ली की बात करें, हालांकि कुछ जगहों पे नहीं इतने कामयाब रहे, लेकिन कुछ ना कुछ कामयाब हुए हैं। लेकिन हाँ, लेकिन दिल्ली में आए सरकार बना गए, पंजाब में गए सरकार बना गए, बड़ी बड़ी पार्टियों को इन्होंने शिकस्त दी है। तो ऐसे में ऐसा क्या इनके पास मंत्र है, मतलब रिस्क फैक्टर जैसे आप कह रहे हैं, एनालिसिस बहुत स्ट्रांग है इनके पास में, बुद्धिमत्ता। ऐसे आईएएस की सिलेक्शन नहीं होते हैं, एनालिसिस होते हैं इनमें, है ना। वो नेता तो दूसरों के आईएएस से एनालिसिस लेते हैं, खुद एनालिसिस निकालते हैं। ये खुद बुद्धिमान लोग हैं। तो मतलब ऐसा तो नहीं हाँ, कि और ये जीत सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये नहीं तो उत्पाद तो पूरा कर सकते हैं। अब हम ये देख रहे हैं पंडित जी कि अभी जैसे अरविंद केजरीवाल ने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई है चुनावों में कि वो अब दूसरी पार्टियों से भी लोग ला रहे हैं, अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। तो इससे क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी को फायदा या अरविंद केजरीवाल को फायदा होगा? हाँ, हो रहा है। मैं बोल तो रहा हूँ, इसे जो पॉलिटिशियन क्या है उसके पास में ठीक एनालिसिस है, ठीक टाइम पे चोट मार दी, वो बन गया। फैक्टर तो है, शनि तो ग्रह ले रहे हैं, शनि का नाम ही है वो करना, लेकिन सपोर्टिव नहीं है, ये उसको सपोर्टिव कर रहे हैं। एंड ही हैज अ राइट माइंड, वो दिमाग है, वो पावर है, वो है इनके साथ में, जैसे अपने मोदी जी के साथ में है, क्या है वही तो है। तो अगर मतलब कई लोगों में ये बहस भी कई बार छिड़ती है कि अगर मोदी जी को कोई टक्कर देगा तो वो अरविंद केजरीवाल ही है। ये खुद भी अपने मुंह से बोलते हैं कि मैं ही इनकी स्ट्रैटेजी डाउन कर सकता हूँ। वही एनालिस्ट की वजह से आप कह रहे हैं? काफी हद तक, काफी हाँ, हद तक। दोनों ही आम लोग हैं ना। तो ये आम आदमी पार्टी से उठ के अब इनके ऊपर एक मैं ये भी जानना चाहती हूँ पंडित जी कि जिस तरीके से आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, शीश महल में रहने के, तो क्या ये मुद्दे इनको कहीं ना कहीं पीछे खींचेंगे? ये मुद्दे ओबियसली इनका टाइम ऐसा था वो, पर ये सुपरसीड कर जाएंगे उनके सबके में, मतलब तोड़ने की हिम्मत रखते हैं अगर ये सही उससे करें, और नहीं तो ऐसे गिरेंगे कि उठना भी मुश्किल है। अच्छा, अगर ये एनालिसिस करके अगर चलते रहेंगे तो ठीक है,
नहीं तो ऐसे करेंगे कि उठना भी मुश्किल है, फिर नाम भी खत्म हो सकता है केजरीवाल का कोई था, नाम था। इसी टाइम में अगर इन्होंने उठा लिया। तो पंडित जी एक स्ट्रेट सवाल मेरा, सोनिया जी ने भी मुझे 60-40 का दिया, आपके लिए ये क्या पूरी नक्षत्र है, कैसा आम आदमी पार्टी के लिए, किस रेंज में जा रहे हैं, कितनी जीत कितनी हार, कितनी परसेंटेज की अगर बात की जाए? परसेंटेज की वही 60-40 सही एनालिसिस है। ये कार्ड वाले तो बहुत बढ़िया एनालिसिस निकालने में, इनके पास में तो पूरे पूर्णता है इस चीज में। तो यानी फाइट आप कह रहे हैं, मतलब जीतेंगे लेकिन एकदम फाइट इलाज देना हो, एकदम लेना हो किसी का, तो टैरो कार्ड में उससे बढ़िया नहीं है। चलिए टैरो कार्ड की। अब हमने ये ज़रूर देखा है कि अब दोनों ही तरफ से ये जो बात सामने निकल कर आई है वो ये है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव इस बारी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के पक्ष में ज़रूर जाएगा, लेकिन ये बात भी है कि फाइट इस बारी आसान होने वाली नहीं है। हमने पिछले की जो विधानसभा चुनाव है वो हमने देखे हैं कि इतनी आसानी से या कहें प्यार से ये लोग चुनाव ले गए, लेकिन इस बारी टक्कर मिलती हुई ज़रूर नज़र आएगी। ये हमारा आंकलन है, अब कितना सही साबित होगा ये तो चुनाव के नतीजों में ही सामने आएगा। तो ये थे हमारे साथ पंडित जी, जिन्होंने, अशोक शंडले जी, जिन्होंने सारा पूरा आंकलन करके बताया कि किसके नक्षत्र क्या कहते हैं, कितने उनके चांसेस हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंडित जी इस पूरे चर्चा पर हमारे साथ बने रहने के लिए। सोनिया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने बताया कि कार्ड्स क्या कहते हैं और क्या चाल है। तो दोनों की ही तरफ से जो बात सामने निकल कर आई है वो ये कि आम आदमी पार्टी के लिए इस बार के चुनाव आसान होने वाले नहीं हैं। पहले के विधानसभा चुनावों में हमने ज़रूर देखा कि आम आदमी पार्टी को एक अपर हैंड ज़रूर मिला था, लेकिन इस बार ये बात ज़रूर है कि कहीं ना कहीं जो उनके कंटेंडर्स हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो उनको एक टफ फाइट देती हुई ज़रूर नजर आएंगी। चुनावों में क्या निकलकर सामने आएगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और खबर आपके लिए लाते रहेंगे। आप बने रहिए इन खबर दिल्ली के साथ।